क्या एक बार फिर देश में लागू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं इसे सियासी फेरबदल के लिए इस्तेमाल? दोनों स्कीम्स में से कौन है बेहतर, और अगर फिर से आती है ओल्ड पेंशन स्कीम तो कितना कुछ बदल जाएगा हमारे देश के लिए? क्या आने वाले दिनों में ओपीएस बन सकता है इंडिया की जीडीपी के लिए बड़ा खतरा? आइए जानते हैं अपनी आज के इस रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। आज के समय का एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य एक बार फिर से इस पर विचार विमर्श करने लगे हैं और पुरानी पेंशन को लागू करने के बारे में सोचने लगे हैं। बात करें अगर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तो इसके तहत किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के वक्त उसकी सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% उसे हमेशा रिटायरमेंट के बाद मिलता रहता था। लेकिन समय आया साल 2003 का, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि अगर इस स्कीम को ऐसे ही जारी रखा गया तो बहुत जल्द भारत का खजाना खाली हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ नई सोच और बेहतर प्लानिंग के साथ एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम की शुरुआत की, जिसमें एक पेंशन फंड बनाया गया और उसमें हर मंथ एम्प्लॉय की तरफ से उसकी सैलरी का 10% ऐड किया जाता था और उतना ही हिस्सा उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 14% कर दिया गया। यानी एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी का 10% ही डिडक्ट करवाएगा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% हो गया और इस पैसे को एक फंड मैनेजर के द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाना था ताकि इन पैसों पर रिटर्न मिलता रहे, जिससे ये बेनिफिट होता था कि जब एम्प्लॉय रिटायर होता था तो उस वक्त ये रकम अच्छी खासी हो जाती थी और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद 60% हिस्सा तुरंत दे दिया जाता था, जबकि बाद का बचा हुआ 40% सरकार के पास रहता था, जिसमें से कुछ अमाउंट हर मंथ एम्प्लॉय को पेंशन के तौर पर दिया जाना था। अब दोनों पेंशन को समझने के बाद अक्सर सरकार का इस पे ये तर्क आता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। तो आइए ये भी जानते हैं कि आखिर ये क्यों देश के लिए घाटे का सौदा है। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील देश की, जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू है। ऐसे में यहाँ की जीडीपी का 11 से 13% हिस्सा सिर्फ लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेमेंट करने में चला जाता है। ऐसे में अगर ये हम भारत में एज्यूम करें तो उसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जीडीपी का सिर्फ 15 से 16% हिस्सा ही मिलता है, और अगर अब इसका 12 से 13% पेंशन में ही दे दिया जाएगा तो कंट्री की बाकी डेवलपमेंट के लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। बात करें राजस्थान की, जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात चल रही है। यहाँ पर कुल 10 लाख ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर के कोई मेंबर गवर्नमेंट जॉब में है और इस स्टेट में कुल 1.6 करोड़ फैमिलीज हैं। ऐसे में पूरी पॉपुलेशन में से 6% लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जिन्हें सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। यही बात करें अगर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पेंशन और सैलरीज में खर्च किए गए पैसों के बारे में, तो यहाँ की गवर्नमेंट 83,000 करोड़ रुपए खर्च करती है सिर्फ पेंशन और सैलरीज पर। यानी राजस्थान के टोटल रेवेन्यू का 56% यानी आधे से भी ज्यादा। वैसे यह आंकड़ा एनपीएस के बाद का है। अगर ओपीएस में इसे कैलकुलेट किया जाए तो शायद कुछ अलग ही आंकड़े निकलकर सामने आए। बात करें अगर इस साल एनपीएस के द्वारा खर्चे किए गए पैसों के, तो इस साल के लास्ट तक सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देगी। ऐसे में अगर ओपीएस को लागू किया जाता है तो शायद हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जो आंकड़े सामने आएंगे। साल 2010 से 2022 के बीच एनपीएस के होने के बाद भी हमारा पेंशन बिल लगभग 34% बढ़ा है और इसकी वजह है ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिटायरमेंट। वैसे ओपीएस के बारे में एक और बात जो आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, इस स्कीम को साल 2003 में अटल बिहारी सरकार के द्वारा लाया जरूर गया था, लेकिन इसे लागू साल 2005 में किया गया था जब यूपीए की सरकार थी। आने वाले दिनों में ये भी एक आंकड़ा सामने आता है कि साल 2050 यानी अब से कुछ ही सालों बाद हमारे देश में सिर्फ 40% पॉपुलेशन जॉब वाली बचेगी और बाकी के 60% लोग 60 साल के ऊपर वाले होंगे। यानी 60% वालों का खर्च 40% वाले उठाएंगे। तो बेहतर है किसी भी स्कीम को लागू करने से पहले फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी इवैल्यूएट कर लिया जाए। वैसे इन दोनों स्कीम्स में से आपको क्या लगता है, कौन सी स्कीम ज्यादा बेहतर है? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम करते हैं सीधी बात, क्योंकि ये है सीधी लकीर।